नमस्कार, मैं हूँ सारिका पटेरिया और आप देख रहे हैं कृष्णा वर्ल्ड टीवी। तुलसी गवाड़ आज एक ऐसा नाम है जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं तुलसी के जीवन के बारे में, जिन्हें नई डोनाल्ड ट्रंप सरकार में खुफिया विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है। तुलसी गवाड़ ने भारतीय योग दर्शन से भगवद गीता को अपने जीवन में उतारा और अपने सनातनी होने पर गर्व किया। तुलसी गवाड़ ना तो भारतीय मूल की हैं और ना ही हिंदू धर्म से हैं और ना ही उनकी पृष्ठभूमि भारतीय है। इनके माता पिता क्रिश्चियन थे। 1970 में जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में प्रभुपाद का हरे कृष्णा संकीर्तन भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर इनकी मां कैरल गवाड़ ने, जो अब देवहूति देवीदासी के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने अपने 5 बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म पर रखे, जिनके नाम हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम है भक्ति, दूसरे का नाम है नारायण और तीसरे का नाम है जय, और बड़ी बेटी का नाम है तुलसी, छोटी का नाम है वृंदावन। पूरे परिवार का नाम हिंदू संस्कृति पर रखे गए हैं। तुलसी के पति का नाम माइक था, जिन्होंने इस्कॉन की गुरु शिष्य परंपरा से जुड़कर दीक्षा ली और उनका नाम हुआ कृष्ण कृपादास। आज उन्हें सब कृष्ण कृपादास के नाम से जानते हैं। तुलसी अपने सनातनी होने पर बहुत गर्व करती हैं। तुलसी ने अपने कैरियर की शुरुआत अमेरिका के राज्य की एक बहुत बड़ी नेता के रूप में की थी। सिर्फ 21 वर्ष की आयु में ही वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी। जब 2001 में 9/11 का हमला हुआ तो यह राजनीति छोड़कर सेना में भर्ती हुई और देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए वर्ष 2004 में वे इराक भी गईं और सेना की मेडिकल टीम का हिस्सा बनी। वे युद्ध क्षेत्र में लड़ती भी हैं और राजनीति भी करती हैं। वर्ष 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी और 2022 में वे वहां की प्राइमरी का चुनाव लड़ा था और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी की डोनाल्ड ट्रंप सरकार में अमेरिका खुफिया विभाग की प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। तुलसी गवाड़ भक्ति के साथ शक्ति में भी अद्भुत हैं। तुलसी किसी फिल्म की नायिका नहीं है, वो असल जिंदगी की असली किरदार है, जिसमें उनके एक हाथ में धर्म की डोर है तो दूसरे हाथ में बंदूक है। वे भारतीय परिधान पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं और श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो दूसरी ओर देश हित में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करती हैं। अगर हर नेता अपने धर्म का पालन करने लगे, जैसा भगवद गीता में वर्णित है, तो उस राज्य की प्रजा सुखी हो जाए। तुलसी गवाड़ वासुदेव कुटुंबकम की धारणा का समर्थन करती हैं। जब नेतृत्व करने वाले लोग देश हित में कार्य करेंगे तो देश और समाज सुखमय बनेंगे। उनका मानना है, हमें नफरत, कट्टरता, अज्ञानता और पक्षपात के खिलाफ लड़ना होगा। अब जानते हैं तुलसी का भारत के प्रति क्या नजरिया है। तुलसी बांग्लादेश के ऊपर हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों पर खुलकर बोलती हैं। उन्हें केवल धर्म के आधार पर सताया जा रहा है। तुलसी 370 हटाए जाने के समर्थन में भी हैं, भारत का समर्थन करती हैं। तुलसी पुलवामा हमले पर संवेदनाएं व्यक्त करती हैं और भगवद गीता को हमेशा अपने साथ रखती हैं। भगवद गीता को वो अपना कवच बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरे जीवन में एक समय था जब हर कदम पर खतरा था, हर रोज एक नई अनिश्चितता थी, कई लोगों की जानें गई, तब मेरा कवच बनकर आई भगवद गीता। भगवद गीता का मतलब होता है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। श्री कृष्ण भगवद गीता में 5000 साल पहले बोली थी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। हजारों आंधियां हमारे आसपास गुजर रही थीं, तब भगवद गीता हमारे लिए एक उम्मीद का कार्य करती है। ये हैं तुलसी गवाड़ के विचार भगवद गीता पर, जिनसे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। श्रेष्ठ और उन्नत पदों पर आसीन लोगों से लेकर सभी को अपनी चेतना में सुधार करने की आवश्यकता है, तभी हम जीवन को बदल सकते हैं।
जो पूरे विश्व में यह महान कार्य करने वाले हमारे श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार बिंद ऐसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद की कृपा से प्रसारित हुआ, जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कृष्ण प्रेम पूरे विश्व तक पहुंचाया। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन जैसी आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की, जिससे इसके सदस्य भक्तों का संग, साधना, स्वाध्याय, सेवा आदि द्वारा अपने चित्त की शुद्धि कर सकें और फिर इस संसार के लोगों को अपना संग देकर उन्हें भी संसर्ग की ओर प्रेरित करें। कृष्ण भावनामृत का पालन करने वाले भक्तों को अपने जीवन में परिवर्तन की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। वस्तुतः यही कृष्ण भावना का प्रमाण है। यह परिवर्तन की पद्धति है। कृष्ण भावना हमारे विचारों को वास्तविक रूप प्रदान करती है। श्रील प्रभुपाद ने बिना भेदभाव के पूरे मानव समाज को, हर जाति, धर्म, समाज, देश को कृष्ण भावना का अमृत पान कराया, जो वासुदेव कुटुंबकम की दिशा में ले जाती है और हमें भोग से योग की ओर अग्रसर करती है। वास्तविक मानव सभ्यता शाश्वत बनने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। भारत अन्य देशों में यही अंतर है। इसीलिए भारत भूमि देव भूमि है और हम सबको सनातन होने पर गर्व करना चाहिए। हरे कृष्णा।